विश्वास का काम है। अखंड जाप जिस कमरे में होता है वहां जाते ही आदमी को शांति प्राप्त होती है। शब्द के संस्कार उस कमरे में पूर्ण हो जाते हैं। अखंड जाप के कमरे के अंदर सिमरन ध्यान कीर्तन में मन लगाने से बड़ा प्रभाव होता है और उनसे बड़ा लाभ भी होता है। अगर हो सके तो घर के अंदर एक कमरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जाप के लिए पृथक रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। वो कमरा सारे परिवार की, सारे घर की ऐसे रक्षा करता है जैसे बिजली को रोकने का यंत्र मकान के ऊपर लगा होता है। जैसे वो बिजली को रोकता है ऐसे ही वो कमरा है, वो परिवार की सारी आफतों को रोकता है। अधिष्ठान के अंदर यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों शक्तियां हैं। कोई आदमी किसी के ऊपर किसी प्रकार की आसुरी वृत्ति का कोई घाव करना चाहे तो उस कमरे के होते हुए उस परिवार के ऊपर नहीं हो सकता है। इस वास्ते जाप वाले कमरे के अंदर बड़ी शक्ति होती है। वहां भजन करने वाले का चित्त भी प्रसन्न होता है और इससे बड़ा लाभ भी होता है। अधिष्ठान मैंने अपने ध्यान में भी जो मेरे को प्रतीति हुई उसको भी देख के और बाहरी यंत्र मंत्र तंत्र की शक्तियों को भी देख के मैंने बनाया है। इसके अंदर बड़ी भारी शक्ति है। इसका त्राटक करने से आंखों की कमजोरी दूर होती है। इसका ध्यान करने से मस्तक के अंदर जो खिंचावट होती है वो कम होती है। ये अधिष्ठान परिवार की हर मुसीबत से, हर तंत्र मंत्र से रक्षा करता है। कोई आदमी ये समझे कि मेरे व्रत रखने से या मेरे और साधन करने से ही सारा लाभ हुआ है, तो ये बात नहीं है। कोई आदमी ये समझे कि मैं अकेला रहा हूं, घर में मेरे को बहुत टाइम मिला है और उस टाइम में मैंने बहुत व्रत रखे हैं तो मेरे को कोई लाभ हो जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। केवल भगवान के आराधन से आदमी को बहुत लाभ होता है। इस मंत्र का उसी प्रकार से प्रभाव होता है जिस प्रकार बिजली की तार की धारा उस समय आती है जबकि उसका संबंध पावर हाउस के साथ होता है। जाप वाले कमरे में जाके मनुष्य को जो शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, उसको थोड़ी मस्ती आती है, आनंद आता है, तो समझे कि मेरी तार पावर हाउस के साथ जुड़ रही है। जब तक ये भावना नहीं होती है तो आनंद नहीं आता है। इसी प्रकार से जब भी जाप वाले कमरे में जाइए यही समझिए कि उस मालिक के साथ मेरी तार जुड़ रही है, उसको जोड़ना चाहिए और वह तार राम नाम से जुड़ती है। अब जब संबंध हो जाएगा तो धारा भी आती रहेगी। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि मंत्र में मंत्र के देवता की शक्ति विराजमान है। मंत्र एक बॉडी है, उसके अंदर शक्ति जो है वो देही है। नाम का नामी के साथ बहुत जबरदस्त संबंध होता है।
नाम जपते हुए आदमी को ऐसी भावना होनी चाहिए जैसे कोई आदमी किसी का नाम लेके पुकारता है तो जिसका नाम लेके पुकारता है उसकी वृत्ति उधर हो जाती है। ऐसे ही नाम का सिमरन करना चाहिए, ये समझ के करना चाहिए कि मेरे राम राम कहने से मेरे राम का ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा, इसलिए मेरी तरफ होने पर मेरा जो जोड़ है परम धाम से जुड़ जाएगा। परम धाम के साथ जुड़ने का, अपने ऊपर कृपा आने का, आशीर्वाद मिलने का एकमात्र साधन जो है ये राम नाम का जाप है। भगवान के नाम से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, साधक को मिठास आनी शुरू हो जाती है, आनंद आना शुरू हो जाता है, मस्ती आनी शुरू हो जाती है। ये केवल अकेले बैठ के या खाली बैठ के या किसी और जगह बैठ के आदमी कहे कि मेरे को प्राप्त हो जाए तो ये नहीं होता है। ये तो अखंड जाप के कमरे में ही होता है। अखंड जाप के कमरे में भी साधक की भावना यही होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहा है, मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। जितने भी मेरे संकट हैं उनको टालेगा, मेरे ऊपर संतों की कृपा होगी, मेरे ऊपर देव कृपा होगी, मेरे को हर प्रकार से उसका आशीर्वाद मिलेगा। अगर ये विचार आए तो समझे कि मेरी तार परमेश्वर के साथ जुड़नी शुरू हो गई है। जैसे रस्सी की तार से बिजली नहीं आती है, उसी प्रकार से तू जाप वाले कमरे में जाके भी अगर अशुभ भावना रखेगा तो तेरे ऊपर भगवान की बख्शिश नहीं होगी। इस वास्ते अपना अंदर निर्मल होना चाहिए। जब उसका संबंध जुड़ जाता है तो राम नाम की धारा जो है आनी आरंभ हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जाप वाले कमरे में अगर मैं भावना से जाके जाप करूंगा तो मेरे को आनंद जरूर आएगा, मस्ती जरूर आएगी, खुशी जरूर होगी और मेरे ऊपर भगवान की बख्शिश जरूर होगी। लेकिन किसी की अगर ये भावना नहीं बनी तो उसको समझ लेना चाहिए कि जब मेरे मन में आदर नहीं है, मेरे मन में विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर संत कृपा नहीं है, मेरे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो मेरी तार जो है जो पावर हाउस के साथ जुड़ी हुई है वो तार नहीं है, वो तो रस्सी है। रस्सी में कभी बिजली नहीं आती है। इस वास्ते सबसे बड़ी बात यह है कि तू अखंड जाप के कमरे में जाके ये पक्का विश्वास रख कि मेरे अंदर जाने से मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी। कोई आदमी कितनी भी आसुरी वृत्ति से आपके ऊपर जादू टूना कुछ भी करना चाहे, उसका कुछ भी बस नहीं चल सकता है अगर तेरे ऊपर परमेश्वर की संत कृपा है और नाम के ऊपर तेरा पक्का विश्वास है। इस वास्ते सबसे पहले आदमी को भावना बनानी चाहिए और भावना के साथ जाप करना चाहिए। इसके लिए आदमी को तन को भी जरूर काबू में करना चाहिए, तन को जरूर संयम में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मन को काबू में करना है तो पहले तन को काबू में करना चाहिए। जिसका तन काबू में नहीं है उसका मन काबू में रहेगा कि नहीं रहेगा कौन कह सकता है। इसलिए पहले तन को काबू में करना है, वश में करना है, फिर मन को वश में करना होता है। पर आखिरी बात यह है कि सज्जनों ये समझ लो कि मंत्र में बड़ा प्रभाव है, मंत्र में बड़ी शक्ति है, मंत्र में मंत्र का देवता विराजमान है और मंत्र के जहां पर साधना होती है उस कमरे के अंदर जाके बड़ी जबरदस्त शांति मिलती है
और मनुष्य के अंदर जितने कोई संकल्प होते हैं उनका अपने आप ही उसको जवाब मिल जाता है अखंड जाप के कमरे में। तो महाराज ने कहा है, जैसे मैंने आगे भी कहा था कि उपनिषदों में आया है कि जिस कमरे में 12-13 करोड़ जाप हो जाए उस कमरे के भीतर जाते ही शांति मिलती है। यत्नमाश्रमेषु दुष्टापि श्रेष्ठा भवन्ति वैरणोऽपि वैरंग मुचन्ति च। जिस कमरे में जाओ जो कहा है कि दुष्टापि श्रेष्ठा भवन्ति, दुष्ट भाव भी लेके जाओ तो वहां निर्मल होते, वैर भाव भी लेके जाओ तो वहां शांत होते हैं, गंदे भाव भी लेके जाओ तो वहां निर्मल होते हैं अगर आदमी निश्चय के साथ जाता है। कहा है कि 25 करोड़ जाप जिस कमरे में हो जाए वहां जाके जो संकल्प आएगा उसका जवाब भी पूछने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप लोगों के सहयोग से, संतों की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से कितने करोड़ों का जाप इस कमरे में हो रहा है और कितना भगवान करेगा आगे 28 फरवरी तक कितना होगा, ये उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद है। यही महापुरुषों ने कहा है कि तू जब भी मांग ले संतों से आशीर्वाद मांग ले, परमेश्वर से मांग ले, आशीर्वाद मांग ले। हम तो गुरु महाराज से आशीर्वाद ही मांगते हैं और परमेश्वर से भी आशीर्वाद मांगते हैं कि शुरू में भी कहा था आने वाले सुख से आए, सुख से रहें और सुख से घरों को जाएं।